हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंडिगो चैप्टर को देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे। पार्ट 1 होगा, ठीक है। बहुत दिन बाद इंग्लिश का वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो जैसे कि टर्म 1 का सारा वीडियो अपलोड कर दिए थे, टर्म 2 का आज से अपलोड होना स्टार्ट होगा। अब डेली वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद MCQ तो दे देंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ रिवीजन करेंगे और संडे को टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जल्दी रहेगा, सब कंटिन्यू होगा। उधर विथ यूथ फेस्टिवल वगैरह में बिजी थे तो दिक्कत था टाइमिंग का, लेकिन अब सब कुछ सही है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंडिगो का स्टार्ट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडिगो के बारे में पहले भी सुने होंगे। एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि क्या बोलते हैं, नीला करने में कपड़ा वगैरह को मदद करता है इंडिगो, ठीक है। नील का खेती, जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन होता है। खैर, तो पढ़ेंगे तो हम लोग को और क्लियर पता चलेगा हिस्ट्री में कैसे क्या था। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर देंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा अबाउट द ऑथर को देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं अबाउट द ऑथर से। तो लुईस फिशर राइटर का नाम है, ठीक है। 1896 में जन्म हुआ था और 1970 में इनका मृत्यु हो गया था, तो यानी कि मर गए हैं। वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ, ठीक है। ही सर्व हैज ए वॉलेंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन द 1980 से लेकर 1920 तक ब्रिटिश आर्मी में वॉलेंटियर के रूप में अपना सेवा दिए थे, सर्व किए थे। वॉलेंटियर होते हैं जो कि अपनी इच्छा से कहीं काम करते हैं, तो उनको वॉलेंटियर कहा जाता है, विदाउट एनी फोर्स। एंड फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट, और बाद में उन्होंने अपना करियर एक जर्नलिस्ट के रूप में, जो क्या बोलते हैं, न्यूज़ पत्रिका वगैरह में काम करते हैं उनको। और उसके बाद रोट द न्यू टाइम्स के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कुछ लिखे भी, ठीक है। साथ ही साथ द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर द यूरोपियन एशियन पब्लिकेशन, ये सब न्यूज़ में भी काम किए, कुछ लिखे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का भी मेंबर के रूप में काम किए, ठीक है। और द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने किताब लिखा था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसी बुक से। देखिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे, बाहर का साउंड को थोड़ा सा मैनेज करिएगा, इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे थे, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक इन्होंने लिखा था, वहीं से एक एक्सेप्ट, एक छोटा सा छंद टुकड़ा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर लिया गया है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। द बुक हैज़ बीन रिवाइव्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन द गांधी बाय द टाइम्स। देखिए, ये जो बुक है, गांधी जी पे तो बहुत सारा बुक लिखा गया, लेकिन इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक, जैसे कि इसको रिव्यू जो होता है ना, बुक रिव्यू, तो रिव्यू में इसको पाया गया है कि क्या है, बेस्ट बुक है इफ रिटन ऑन द गांधी जी बाय द, किसके द्वारा कहा गया कि बेस्ट बुक है, टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, इन्हीं के द्वारा कहा गया कि बहुत ही अच्छा बुक है गांधी जी पर, ठीक है। तो कौन सा बुक, तो यहाँ से MCQ पूछेगा, तो यहीं से पूछेगा कौन सा बुक था, कौन सा बुक का एक्सेप्ट है, छंद है, टुकड़ा है, खंड है, जो भी। अबाउट द ऑथर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए लाइन बाय लाइन चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेन आई विजिटेड द गांधी जी, यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर जो बुक है, तो बुक लिखे कौन है, बुक लिखे कौन, लुईस फिशर, ठीक है। तो लुईस फिशर बताएंगे गांधी जी से कैसे मिले थे, कैसे क्या किए थे, ठीक है ना, एज ए राइटर, क्योंकि उन्होंने अपना किताब लिखा था, उसी किताब का एक छोटा सा टुकड़ा को यहाँ पर रखा गया है। तो खुद बता रहा है गांधी जी के बारे में कैसे कैसे क्या, ठीक है। तो वेन आई विजिट, तो कौन विजिट किया था, आई मैंने कौन, नरेटर लुईस फिशर, ठीक है। किससे, गांधी जी से, इन 1942 में एट हिज आश्रम इन द सेवाग्राम। और लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कितना स्टूडेंट समरी पढ़ के ओवरऑल टाइप के चले जाते हैं, जी नहीं, एक एक लाइन कौन लाइन से उठाकर कहाँ से देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। जितने भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो स्पेशली मैं जैक बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ। इंग्लिश तो चैप्टर इंडिगो तो CBSE में यही है, सब में यही है, लेकिन जिस बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करिए, जहाँ से पढ़ना होगा ढंग से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे हम। तो क्या बोल रहे थे कि जब 1942 में जब पहली बार मिले थे लुईस फिशर गांधी जी से सेवाग्राम, ठीक है, कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो ही सेड, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, आई हैड डिसाइडेड टू और द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इन द 1970। तो गांधी जी बताते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाउ कैसे हैपन दैट आई डिसाइडेड टू और द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, मैंने कैसे मैंने निर्णय लिया था और ब्रिटिश को बताया था, डिपार्चर मैंने होता छोड़ना, तो ब्रिटिश को बोला था कि भारत को छोड़िए, कब, 1917 में। कौन बोले थे, गांधी जी बोले थे ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए। तो कैसे बोले थे ना, उसी के बारे में यहाँ पर गांधी जी लुईस फिशर को बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे क्या हुआ था आगे।
ही हैड गॉन टू दिसंबर इन 1970, देखिए 1917 का बात है, तो बता रहे कि मैं 1916 में कहाँ गया था, कैसे कैसे क्या हुआ था इसके बारे में, ठीक है ना। तो अर्ज द डिपार्चर, मैंने ब्रिटिश को कहा ना कि आप छोड़ दीजिए भारत को, ठीक है। तो ठीक है, तो एनुअल कन्वेंशन, एनुअल सालाना जो मीटिंग होता है उस मीटिंग में गए थे 1916 में, ठीक है ना। तो किसका मीटिंग था, नेशनल कांग्रेस, सबसे पुराना पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी लखनऊ में गए थे, ठीक है। ये सब नाम प्लेस को याद रखिएगा, 1916 में कहाँ गए थे, क्या हुआ था, ठीक है। तो देर वेयर 1300 यानी कि 230 2301 डेलीगेट्स मैंने प्रतिनिधि वहाँ पे आए हुए थे, मैनी विजिटर, बहुत सारे विजिटर भी आए हुए थे उस मीटिंग में, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग द गांधी रिकाउंटेड, जब चल रहा था सब प्रोसीडिंग में जो कार्य वहाँ पे चल रहा था मीटिंग में, तो गांधी रिकाउंटेड, गांधी बोलते हैं, किसी बात को रिकॉल कराते हैं, क्या, ए पीजेंट, रिकॉल करके बताते हैं, गांधी रिकॉल करते हैं किसी बात को, कौन सा बात, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, एक मेरे पास एक किसान आया, ठीक है, जो कि वैसा ही दिख रहा था जैसे कि और किसान भारत में दिखाई देते हैं, एज ए पुअर एंड क्या है, इम्पेंसिएटेड, मतलब पुअर में तो गरीब हो गया यहाँ पर, और इम क्या है, इमेंसिएटेड में होता है एकदम पतला दुबला, दिखने से लग जाएगा हाँ गरीब किसान है, इस टाइप से लग रहा था, ठीक। एंड आई सेड, फिर गांधी जी क्या बोलते हैं, सॉरी, एंड सेड, और उसने बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, बोला कि मैं क्या हूँ, राजकुमार शुक्ल हूँ, शुक्ला लिखा हुआ, राजकुमार शुक्ल पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ही गांधी जी को इंडिगो यहाँ पे बिहार में आने को बोला था। इंडिगो क्या बोलते हैं, चंपारण में जो है ना, चंपारण सत्याग्रह पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो चंपारण में ही इंडिगो का खेती होता था, उस पर किसानों को तड़पाया जाता था, उससे ज़्यादा रेंट लिया जाता था, तो चंपारण के ही राजकुमार शुक्ल थे, तो बुलाए थे गांधी जी को, ठीक। आई एम फ्रॉम चंपारण, यहाँ पे लिख दिया, मैं चंपारण से हूँ, कौन बोलते हैं, राजकुमार शुक्ल बोलते हैं। एंड आई वांट टू यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप कहाँ आइए, एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट आए, हमारे जिला आए, चंपारण में आए। एंड गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी कभी भी इस प्लेस के बारे में नहीं सुने थे, कौन सा प्लेस, चंपारण के बारे में कभी नहीं सुने थे, ठीक है ना। इट वॉज इन द फुटहिल ऑफ द क्या, टॉवरिंग हिमालय, टॉवरिंग हिमालय का फुटहिल में था, यानी कि एकदम जो जड़ होता है हिमालय का वहाँ पर था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के बगल में हिमालय का फुटहिल में यह सिचुएटेड था, कौन था, चंपारण, आज भी है, ठीक है ना। तो जब स्टोरी लिखे तो उस समय था, आज भी है, तो इसलिए यहाँ पे वाच से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बता दिए, चलिए आगे देखिए, अंडर एन एशियंट अरेंजमेंट, एक जो प्राचीन अरेंजमेंट, प्राचीन जो व्यवस्था था उसके तहत द चंपारण पीजेंट वेयर शेयर क्रॉपर्स, और चंपारण के जो पीजेंट थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, शेयर क्रॉपर्स करने का मतलब कि किसी और के लैंड में काम करिए और रेंट के रूप में आप सारा का सारा जो पैसा वापस दे दीजिए, आप इसमें काम करिए और कुछ हिस्सा आप यहाँ पे जो क्रॉप करिएगा ना, तो इस क्रॉप के सारे पार्ट को हमको दे देना होगा मालिक को, एज ए रेंट, आप पैसा मत क्रॉप उगाइए, खासकर बोलता था इंडिगो पाइए, सॉरी रेंट, ठीक है, रेंट, इंडिगो पाइए, उस इंडिगो के हिस्सा को मेरे ऊपर दे, दूसरे के खेत में काम करना और जो उपज होगा उपज को एज ए रिटर्न दे देना, एज ए रेंट, तो ये शेयर क्रॉपर होते थे, ठीक है, क्रॉप को शेयर करते थे, ठीक। यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे 15% में करना रहता था इंडिगो, उसको रिटर्न करना रहता था, जितना भी लैंड है उसे 15% में इंडिगो करिए और पूरा इंडिगो का आप रिटर्न एज ए रेंट दे दीजिए, आगे चलकर पढ़ेंगे क्लियर होगा। लेकिन शेयर क्रॉपर्स के बारे में बता दिए कि दूसरा का लैंड में काम करना और जो क्रॉप होता था वो क्रॉप को शेयर करना, यानी कि एज ए रेंट रिटर्न करना, सारा का सारा नहीं लेकिन कुछ कुछ हिस्सा रहता था फिक्स किया हुआ, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, उसमें से राजकुमार शुक्ला भी थे, किसमें से, शेयर क्रॉपर्स में से। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, देखिए राजकुमार शुक्ला के बारे में हमेशा पूछता है लिखने के लिए एग्जाम में, तो ये लाइन को हमेशा लिखिएगा कि ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह क्या थे, अशिक्षित थे लेकिन रिजोल्यूट में दृढ़ निश्चय थे, दृढ़ निश्चय करते थे कि नहीं करना है तो करना है, इस टाइप से हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए रिजोल्यूट, डिटर्मिनेशन, ठीक है। एंड ही हैड कम टू द, और कहाँ आए थे, कांग्रेस सेशन टू द, वहाँ कांग्रेस सेशन में भी आए हुए थे, ठीक है ना, कौन, क्या नाम इनका, राजकुमार शुक्ल आए हुए थे। कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडरोड सिस्टम इन बिहार, इस लाइन को भी एग्जामिनेशन में डालिएगा, इनजस्टिस, अन्याय हो रहा था किस पे, लैंडरोड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो लैंडरोड सिस्टम था वो काफ़ी अन्याय ढंग से था, तो उसी के ऊपर कंप्लेन करने के लिए आए हुए थे, वही कांग्रेस को जो मीटिंग हो रहा था उसी मीटिंग में, ठीक है ना। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और कोई ऐसे ही हम मतलब बोलचाली में से ही बोल दिया था, स्पीक टू गांधी, कि तुम गांधी को बोलो, गांधी तुम पे तुम्हारे बात को सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो कोई इनको बोल दिया था कि गांधी जी हैं, तो गांधी जी को इसीलिए वहाँ आ गए थे। एंड गांधी शुक्ला है
एंड गांधी टोल्ड शुक्ला नहीं, तो गांधी शुक्ल को बोले, क्या बोले, ही हैड एन अपॉइंटेड इन द क्या है कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। गांधी बोलते हैं कि देखिए अभी तो हमको कानपुर यानी कि कानपुर जाना है, ये पहले का वर्ड है ब्रिटिश लोग का, तो कानपुर जाना है, उसके बाद हमको और भी पार्ट में जाना है, तो मेरे पास तो टाइम है नहीं, ठीक है, आल्सो कमिटेड टू अदर पार्ट में जाना है, तो मेरे पास टाइम है नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, कुछ होगा नहीं, इस टाइप से, ठीक। शुक्ला क्या है, कंपनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला एकदम एक कंपनी ने एक साथ जाना, तो उनके साथ हमेशा हर जगह गए, जहाँ जहाँ गए, कानपुर तो कानपुर, और पार्ट में जाइएगा तो और पार्ट में, जहाँ भी जाइएगा मैं आपके साथ चलूँगा। एंड देन द गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर द अहमदाबाद, उसके बाद गांधी अपने आश्रम अहमदाबाद में आ गए, ठीक है, गुजरात में। एंड शुक्ला फॉलोवेड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी साथ साथ आश्रम में आ गए। इतना रिजोल्यूट आदमी था कि जहाँ भी गांधी जी बोल दिए थे कि तुम चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे पीछे समझिए कितना पीछा किए थे, उसके बाद यहाँ पर आ पाए थे। 4 weeks ही हैड नेवर लेफ्ट द गांधी साइड, 4 सप्ताह तक, यानी कि अप्रोक्स 4 वीक का, एक मंथ तक क्या साथ में था, कभी गांधी जी को नहीं छोड़ा था। एंड फिक्स ए डेट ही बेगेड, वह बेगेड मैंने भीख मांगना, यानी कि बोलता है, कहता है कि एक डेट फिक्स करिए कि आप कब आइएगा, इस टाइप से, ठीक है। एंड इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रोपर्स a tenancy and a story, Gandhi said, I have to be in Calcutta and such a date and I come to meet with the take from here। देखिए यहाँ पर कहने के बाद फिक्स डेट दीजिए, तो गांधी जी क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे क्लियर करते हैं थोड़ा सा ऊपर, हाँ ठीक है। तो अब आगे देखिए आगे कैसे कैसे क्या होता है, कर रहा है कि इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रोपर्स टेनेंसी एंड स्टोरी, गांधी सेड, अब देखिए इम्प्रेस मैंने खुश होना, तो शेयर क्रोपर्स के स्टोरी से, टेनेंसी का जो किराएदार होते हैं, तो सबके जो कहानी था, इस एक बार में खुश होकर गांधी जी बोलते हैं, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, मैंने इस तारीख को हमें कलकत्ता में जाना होगा, ठीक है, जाना है, आई हैव टू बी गो, मुझे जाना है कहाँ पर, कलकत्ता में। एंड तो यहाँ पे मतलब मुझे अवश्य कलकत्ता में जाना होगा, एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम हियर, तो तुम कलकत्ता आ जाओ और वहाँ से तुम हमको ले लेना, ठीक है ना। तो इतना कुछ करने के बाद गांधी जी लास्ट में बोले कि ठीक है तुम कलकत्ता आना और ले लेना अहमदाबाद से, आगे मिलेगा डेट, ठीक है। मंथ पास, महीनों बीत गया, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेज, हाउंचेज एक पोजीशन होता है बैठने का, किसान ऐसे हाथ माथा पे रख के ऐसे बैठे रहता है कुछ सोच में, तो उस टाइप से बैठे हुए थे, हाथ से करके। एंड ए अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन द गांधी राइड, और कलकत्ता में उसी स्पॉट पे जहाँ पे बोला गया था कलकत्ता में, अपॉइंटेड कलकत्ता में थे। एंड गांधी अराइव, जब गांधी आए, ही वेटेड टिल द गांधी वाज फ्री, कलकत्ता में वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो गांधी जी जब आए तो गांधी जी का तब तक इंतजार किए जब तक गांधी जी फ्री ना हो जाए, ठीक है ना, और फ्री ना हो गए हुए थे। एंड देन और 2 of them बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और दोनों क्या किए, सवार हुए कहाँ पे, ट्रेन पे सवार हुए फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना बिहार के लिए वहाँ से रवाना हो गए, ठीक है, कहाँ से, कलकत्ता से, ठीक। देर द शुक्ला लेड हिम द हाउस ऑफ द लॉयर, आगे देखिए आगे क्या हुआ, एक सेकेंड। तो शुक्ला वहाँ से कहाँ ले गए, पटना के लिए रवाना हो गए, तो कहाँ गए थे, तो शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ एक लायर के घर में लेगा, नेम द राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे, हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी के बाद में प्रेसिडेंट बने थे, और साथ ही साथ इंडिया का भी प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्हीं के घर में इनको ले गए, किनको, गांधी जी को, कौन ले गए, शुक्ला, ठीक है, शुक्ला लिखा था, शुक्ला पढ़े। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, बट द सर्वेंट न्यू द शुक्ला हैज ए पुअर ह्यूमन हु क्या है, पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर्स। देखिए राजेंद्र प्रसाद तो बाहर थे, लेकिन जो सर्वेंट थे, सर्वेंट जानते थे शुक्ला एज ए पुअर, शुक्ला को जानते थे पुअर ह्यूमन, वही किसान ही होता है, एक स्मॉल फार्मर, तो एक पुअर किसान है। एंड हु क्या है, पेस्टेड देयर मास्टर, उनका मास्टर को राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था, पेस्टर में परेशान करने की बात को लेकर, ठीक है ना, वो हेल्प करने के लिए बोलते रहता था, टू द इंडिगो शेयर क्रोपर्स, इंडिगो शेयर क्रोपर्स को हेल्प करिए, परेशान कर दिया था मास्टर को, मास्टर का नाम मतलब कि राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। तो पीजेंट लोग जानते थे कि क्या है, एक गरीब किसान है, ठीक। सो दे लेट ही मस्ट स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कैंपेनियन, पूरे अभियान के साथ बोला कि आप अपने साथ में गांधी जी के साथ ही कहाँ पे रहो, तुम यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। लेट ही मस्ट स्टे ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे रहो विथ हिज कंपेनियन, ठीक है। तो गांधी भी साथ में थे, तो गांधी के साथ तुम रहो, ठीक है ना। एंड कंपेनियन मैंने साथी होता है जो साथ में रहता है। एंड हु दे टुक, कहाँ थे, ठीक है, साथ में थे, आगे देखो ये थोड़ा सा, ठीक है। तो गांधी हुम दे क्या टुक टू बी अनदर पीजेंट्स, ठीक है ना, तो इनको लगा कि गांधी भी कोई दूसरा पीजेंट ही है, ठीक, उन लोगों के लिए लगा गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, तो
whom they took, मैंने उन लोगों को लगा कि ये भी क्या है, दूसरा पीजेंट है, बट द गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। तो गांधी जी को मतलब कि कुआं से पानी निकालने के लिए परमिशन नहीं मिला, तुम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इन लोग सोचा ना आगे देखिए मिलेगा। फ्रॉम द वेल, क्यों वेल, लिस्ट सम ड्रॉप ऑफ, अगर मान ली कम से कम कुछ ड्रॉप पानी का, फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, अगर कुछ ड्रॉप गिर जाता है बाल्टी में पानी से, सॉरी बाल्टी का जो पानी उसमें का ड्रॉप अगर अंदर गिर जाता है तो पूरा का पूरा पॉल्यूट हो जाएगा एंटायर सोर्स, एंटायर कुआं, ठीक। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट ए अनटचेबल, लेकिन वह नहीं जानते थे कि गांधी जी क्या है, अनटचेबल नहीं थे। गांधी जी कहाँ अनटचेबल थे, वो तो नहीं थे, लेकिन इन लोग को लगा कि किसान के साथ आया है तो गांधी जी के बारे में भी ये भी अनटचेबल होगा, तो इसको भी कुआं से पानी नहीं निकालने देना, यानी कि क्या बोलते छुआछूत का उस समय सिस्टम था, तो गांधी जी को पानी नहीं निकालने दिया गया था कुआं से, ठीक है ना। एंड गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब देखिए गांधी जी बोलते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाना होगा, मुजफ्फरपुर जाना होगा, ठीक है ना। एंड विच वाज इन द रूट ऑफ टू चंपारण, जो चंपारण का रूट में ही पाता है तो उसी के साथ जाएंगे, टू ऑब्टेन द मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन। और साथ ही साथ वहाँ जाकर एक और बात होगा, एक तो चंपारण के रूट में पड़ता है और दूसरा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएंगे अबाउट द कंडीशन दैट द शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। एक सेकेंड, तो जी के शुक्ला कंपेयर मतलब नहीं था कैपेबल, मतलब जो शुक्ला बता रहा था तो सोचे कि और इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, शुक्ला तो पढ़ा लिखा नहीं था तो सोचे कि और इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो इसलिए मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, ठीक। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू द प्रोफेसर JB कृपलानी, और वहाँ जाते ही JB कृपलानी को टेलीग्राम कर दिए ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के क्या थे आर्ट्स कॉलेज में, whom he had been seen at the टैगोर शांति निकेतन स्कूल। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिनको गांधी जी एक टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, हुम ही हैड मेट, जिनको गांधी जी मिले थे टैगोर, किनको आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे JB कृपलानी, तो इनको मिले थे गांधी जी, कहाँ मिले थे, शांति निकेतन स्कूल में। इन्हीं को टेलीग्राम किए कि मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर में, तो इन्फॉर्मेशन उनको भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद द ट्रेन, आगे देख लीजिए थोड़ा सा, कह रहे ट्रेन अराइव एट मिड नाइट। अब देखिए ट्रेन रात में आधी रात को पहुंचा, 15 अप्रैल 1917 को पहुंचा, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। एंड कृपलानी वाज वेटेड एट स्टेशन विथ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना, गांधी जी का। एंड गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, याद रखिएगा, देखिए रहे कहाँ पे, मलकानी के घर में। बुलाए कौन थे, कृपलानी। ऐसा कैसे हो गया, कन्फ्यूजन रहता था, बुलाए थे कृपलानी, टेलीग्राम किए थे JB कृपलानी को, लेकिन रहे कहाँ थे, प्रोफेसर मलकानी के घर में। ए द टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर थे मलकानी, तो उन्हीं के घर में रहते। ऐसा क्यों रहे थे, आगे का लाइन हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे कैसा क्यों हुआ था। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डे, उन दिनों में यह काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स था। द गांधी कमिटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि मेरे जैसे आदमी को आपने हार्बर ए मैन लाइक मी कहने का मतलब, मैं एक क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे एक फ्रेज है, हार्बर ए मैन में सहारा देना होता है, एक मेरे जैसे आदमी को तुमने सहारा दिया, तो यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है ना कि जो भी होम रूल के खिलाफ सपोर्ट करते थे ना, तो उनको ब्रिटिश लोग जेल में डाल देते थे, लेकिन मलकानी ने इतना सपोर्ट दिखाया, गवर्नमेंट टीचर होने के बाद भी सपोर्ट किया, गांधी जी को घर में रखने के लिए राजी हो गया, तो गांधी जी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स था, ठीक है ना। इन द स्मॉल लोकेलिटी द इंडियंस वेयर अफेयर्ड टू दोज सिंपैथी फॉर द एडवोकेट फॉर होम रूल। देखिए कह रहा है स्मॉल लोकेलिटी, छोटे छोटे कस्बा गाँव वगैरह में क्या होता था ना, द इंडियंस वेयर अफेयर्ड, जो भारतीय होते थे वो भयभीत डरे हुए रहते थे, टू शो द सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल के जो एडवोकेट वकील वगैरह जो भी सपोर्टर होते हैं ना होम रूल के, तो उनके प्रति सिंपैथी सहानुभूति अगर दिखाइएगा तो वो सब डरे रहते थे कि सहानुभूति दिखाएंगे, दया करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इतना कुछ होने के बाद भी मलकानी सपोर्ट करते हैं, तो मलकानी की तो तारीफ होना चाहिए। तो वहीं गांधी जी कहते हैं कि इट वॉज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, समझ गए उन दिनों। तो इतना कुछ बात हुआ। बुलाए कौन थे, JB कृपलानी, और किनके घर में रहे, JB कृपलानी क्या थे, प्रोफेसर आर्ट्स कॉलेज में थे, प्रोफेसर थे, और वो आपका मलकानी टीचर थे। तो इतना कुछ याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिए, द न्यूज़ ऑफ द गांधीज एडवेंट, गांधी का आगमन, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू द मुजफ्फरपुर एंड द चंपारण। अब देखिए गांधी जी का एडवेंट, आगमन का, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, उनका क्या नेचर है, मतलब लक्ष्य क्या है, तो उसके बारे में भी सब कुछ फैल गया धीरे धीरे।
ठीक ना, मुजफ्फरपुर में एंड चंपारण में, पूरा चंपारण में फैल गया। एंड द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द चंपारण बिगन टू अराइविंग ऑन द फूट एंड बाय द कन्वीनियंस टू सी देयर क्या है चैंपियन। अब देखिए ये तो इन्फॉर्मेशन फैल गया। अब करें शेयर फ्रॉम चंपारण बिगन टू अराइविंग ऑन फुट्स, और सब अगर पैदल यात्रा यानी कि पैर से आना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? चंपारण में। गांधी जी आए हुए हैं, चलो चलो चलो। एंड कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन, वो अपने चैंपियन को देखने के लिए क्या थे यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग बताते हैं आपको अच्छा सा है। कॉन्वेंस है ना, मतलब उठाना ले जाना होता है साथ में करके, तो इतना सब कुछ आने लगे थे मिलकर सब एक साथ, ठीक है। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और उनको सब बताने के लिए वहाँ के लॉयर भी आना स्टार्ट कर दिए थे। कॉल्ड ऑन होता है मैंने किसी को मिलना, ठीक है ना, मिलने जाना, तो मुजफ्फरपुर लॉयर वगैरह भी इनसे मिलने आने लगे थे टू ब्रीफ हिम, यानी उनको सब संक्षेप में बताते कैसे कैसे क्या होता, क्या हो रहा था वहाँ पर, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड द पीजेंट्स ग्रुप इन द कोर्ट, और बताते थे कि हम लोग पीजेंट्स के ग्रुप में क्या करते, कोर्ट में अथी करते थे, प्रेजेंट करते थे। कौन बताने लगे? लॉयर जब आए थे तो सारा लॉयर बताते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और केस के बारे में बताया। एंड दे रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और फी के बारे में बताया कि मैंने कितना फी लिया था, किससे, किसानों से कितना फी लेता था, और उनका फी को मतलब फी लेने के बाद सारा का सारा उन लोग का जो भी प्रॉब्लम रहता था उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे। तो गांधी भी ब्रीफ में सब मतलब क्या बोलते लॉयर लोग सब गांधी जी को बता रहे थे, ठीक है ना। तो कॉलोन सब मिलने आया था उनसे, ठीक है। एंड द गांधी डिसाइडेड द लॉयर्स, सॉरी डिसाइडेड नहीं है, क्या है, चाइल्ड चाइल्ड में होता है फटकार लगाना। तो गांधी जी फटकार लगाया था सभी लॉयर को, क्यों? फॉर कलेक्टिंग द बिग फी फ्रॉम द शेयर कॉपर्स, शेयर कॉपर्स से तुम इतना ज़्यादा पैसा लेते हो, तो इसके लिए डांटे थे। एंड ही सेड, फिर उन्होंने बोला था, आई हैव कम टू बी अ कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। अपन गांधी जी बोलते हैं आई हैव टू बी क्या है कंक्लूजन, हमें एक कंक्लूजन पे आना होगा, जो क्या है, वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमको लॉ मतलब जो कोर्ट है ये कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में जाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? टेकिंग द सच केस टू द कोर्ट्स डज डिटेल गुड्स, मतलब कि ये देखिए लिटिल का यूज हुआ है ना, निगेटिव सेंस को दिखाता है, तो उतना काम नहीं कर रहा है जितना कि इसको करना चाहिए था। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड्स, गुड मतलब उतना अच्छा नहीं है इसको जमा करना कोर्ट में, ये सब केस को। क्यों नहीं है? वेयर द पीजेंट्स आर क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी क्रस्ट भयभीत टाइप से दबे हुए हैं, एंड फियर स्ट्रिकन डर से एकदम भयभीत है और दबे हुए किसान है। द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो इसके लिए लॉ कोर्ट्स क्या होगा? यूजलेस होगा। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, लेकिन रियल रिलीफ उनके लिए तब होगा जब उनको फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्त कर दिया जाएगा। वे सब डरे हुए हैं, फियर स्ट्रिकन है, ठीक है ना, क्रस्ट है, काफ़ी तड़पावित, क्या बोलते उसको, तड़पाना, तड़पावित हैं या फिर तड़पित हैं, तो उनको हमको हटाना होगा, वहाँ से उठाना होगा। तो इस सब कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक उन लोग हम लोग क्या बोलते हैं फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्त ना कर दे, तब तक ऐसा कोई फायदा है नहीं। इसलिए डिसाइड किए आई हैव टू भी हमको लेना होगा, और लिए भी कोर्ट में नहीं गए ये सब केस को लेकर, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल लैंड कहने का मतलब जिस पे सिंचाई होता है, जिस पे खेती होता है, तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स में उसको बांट दिया गया था। स्टेट्स में जमींदार होता है ना, तो बड़े बड़े टुकड़ा में जमीन को बांट दिया गया था जो कि जमींदारों के पास था, ठीक है। एंड ऑन बाय द इंग्लिशमैन, जो कि इंग्लिशमैन के पास था, ठीक है ना, बहुत बड़े प्रॉपर्टी में सारे टुकड़ा लैंड को बांट दिया गया था। एंड वर्क बाय द इंडियन टेनेंट्स, और उसमें काम कौन करते थे? इंडियन टेनेंट्स, भारतीय जो किराएदार थे उन लोग काम करते थे किराए पर, ठीक है ना। द चीफ कमर्शियल क्रॉप जिससे पैसा कमाया जाता था, इंडिगो, मेन वही था, कौन था चीफ? इंडिगो था। एंड द लैंडलॉर्ड्स कंपेल ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320, देखिए आगे ना 320 कहिए, या फिर इसको 20 कठिया बोला जाता था, 20 कठिया सिस्टम, 3 कठिया 320, यानी कि 20 में 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है ना, तो 20 में आपको 3 क्या करना है ना, कि आपको 3 बीघा में मतलब कि इंडिगो रोपना है। ओवरऑल बोले तो 15% आपको क्या करना है? इंडिगो रोपना है। एंड 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट हैज रेंट। 15% में क्या करना है? 320 बोलिए या 15% बोलिए, उसमें इंडिगो रोपना है, और सारा का सारा इंडिगो क्या करना है? सरेंडर कर देना है। द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट हैज रेंट, सारा का सारा किसमें? रेंट के रूप में उसको रिटर्न कर देना है। तो एक तो 15% में आपको करना है, और जितना भी किए सभी को क्या करिए? रिटर्न कर दीजिए, एज ए रेंट हमको वापस कर दीजिए। दिस वॉज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब यह जो हो रहा था बहुत
पहले से एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया था और वैसे ही होते आ रहा था। इसी को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए जो राजकुमार शुक्ल हैं वह गए थे गांधी जी से बात करने। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब आज जान चुके थे यहाँ के जो लोग थे, जब गांधी जी वहाँ पर गए लोग भी जान गए कि जो जर्मनी है वह डेवलप सिंथेटिक इंडिगो को उगा लिया है। सिंथेटिक इंडिगो कहने का मतलब कि इंडिगो तो खेत में होता है, वहाँ से हम लोग नीला वगैरह कपड़ा वगैरह करते हैं। अब नीला हम लोग केमिकल से करना स्टार्ट कर दिए, जर्मनी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो देर अपन ऑब्टेन द एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज द 15%। अब देखिए मार्केट में तो जर्मनी का पूरा मार्केट में छा गया, जर्मनी का छा गया तो इसका तो इंडिगो महंगा रहता था तो कोई ले नहीं रहा था। तब क्या किए उन लोग, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे क्या किए, देर अपन साथ ही साथ ऑब्टेन द एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स जो एग्रीमेंट को वापस ले लिए, ठीक है ना। एंड टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। अब इससे उन लोग को मुक्ति देते हैं, छुटकारा प्राप्त करने के, उसके लिए कुछ कंपनसेशन देना होगा। आप कुछ पैसा दीजिए, आपको मैं छोड़ देता हूँ, आप 15% जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो बोला कि कुछ कंपनसेशन छूट दीजिए, आपको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। क्योंकि अब उन लोग बोला कि पैसा दीजिए, अब हमको ये सब मत दीजिए, ठीक है ना। तो शेयर क्रोपर का एग्रीमेंट मतलब आपको पैसा देना होगा, जो 15% का जो कॉन्ट्रैक्ट था, अब वैसा मत करिए, आप पैसा दीजिए, आप इंडिगो वगैरह काम मत करिए, उतना हमको पैसा दीजिए, ठीक। इंडिगो क्योंकि आ गया था जर्मनी वाला सब मार्केट में। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज रिस्क टू द पीजेंट्स एंड द मैनी क्या है साइन विलिंगली। ये जो शेयर क्रोपर का जो सिस्टम था, अरेंजमेंट था, वो किसानों के लिए क्या था, इरक्सम मैंने बहुत ही दयनीय कंडीशन वाला था, इसीलिए सब किसान क्या किए, उसको स्वेच्छा से साइन कर दिए कि हाँ चलिए हम आपको कुछ पैसा ही देंगे, ये सब सिस्टम से हट गए। एंड दोज हु रेसिस्टेड क्या है, इंगेज लॉयर, और जो मतलब नहीं विरोध कर रहे थे वह क्या किए, लॉयर को हायर कर लिए। एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, वो लैंडलॉर्ड क्या ठग को हायर कर लिए कि ठग से मारपीट करवा के इसको हम लोग साइन करवा लेंगे इसमें, ठीक है। एंड मिल उसी समय द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीचेज द क्या है इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइन। एक सेकंड यहाँ पर देखिए क्लियर बताते हैं। तो देखिए अरेंजमेंट से तो हटाने के लिए बोल देगा हटाना होगा, कुछ पैसा दीजिए, आपको देना होगा, हटा देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक। लेकिन कुछ तो स्वेच्छा से कर दिए, क्योंकि बहुत ही बुरा कंडीशन रहता था, ठीक है, इरिटेट होते थे इससे। लेकिन जो जिनको नहीं लगा, जिनको लगा कि नहीं ये सब हम नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने क्या किया कि केस लड़ने के लिए पीजेंट वगैरह को ले लिया कि हम केस लड़ेंगे, हम साइन वगैरह नहीं करेंगे, हम इंडिगो ही देंगे, पैसा नहीं देंगे, इस टाइप से, ठीक। और उसके बाद उन लोगों ने भी ठग्स को हायर किया, कौन, ब्रिटिश लोग भी ठग्स को कर लिए कि ज़बरदस्ती मारपीट करवा के हमको इसको साइन करवा ही लेना है। दोनों में इस टाइप से कंडीशन हुआ, ठीक है। आगे देखिए मीन उसी समय क्या हुआ, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीचेज द क्या है इलिटरेट पीजेंट्स। अब जो पढ़े लिखे नहीं थे उन लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया कि सिंथेटिक इंडिगो ग्रो हो गया है, हु हैड साइन, और जो इन्होंने साइन किया दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वे पैसा वापस करना चाहते थे। उन लोग भी जान गए कि ब्रिटिश हमसे साइन क्यों करवा रहा है, क्योंकि जर्मनी का इंडिगो मार्केट में आ गया है, तो इसीलिए तो हम लोग साइन नहीं करेंगे, हम लोग को पैसा वापस लाइए, इस टाइप से कह रहा था। क्योंकि साइन करने पे तो पैसा देना था, कंपनसेशन देना था, तो यहाँ पर इसी समय सिचुएशन इस टाइप से बन रहा था वहाँ पर। आगे देखिए क्या हुआ, एट दिस पॉइंट इसी क्षण क्या हुआ, द गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी समय गांधी चंपारण में भी आ गए, ठीक है। चंपारण की घटना है बताया गया, तो कौन बता रहे थे, लुईस फिशर जो स्टोरी को लिखे हैं, तो वही बता रहे हैं हम लोग को, ठीक। एंड ही बिगन टू ट्राई टू गेट द फैक्ट्स, अब स्टार्ट किए कि हमको सबसे पहले क्या करना है, फैक्ट को इकट्ठा करना है, ठीक है। तो बाय ट्राइंग टू गेट सम फैक्ट्स कोशिश कर रहे थे कि फैक्ट को इकट्ठा करें, वो स्टार्ट किया। एंड फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उसके पास सबसे पहले गए। एंड द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी को क्या बोलता है, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर्स, वो बोला कि मैं किसी भी आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप बाहर के हैं। तो गांधी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी बोलते हैं कि मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर घटना हुआ। क्यों, सेक्रेटरी क्या बोला कि कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता किसी बाहर आदमी को, ठीक है। तो यहाँ पे सब गांधी बोलते हैं मैं बाहर का नहीं हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट आगे क्या हुआ, द गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल्स कमिश्नर द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। देखिए एक सेकंड यहाँ पर तो यहाँ का जो घटना है आगे, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल्स कमिश्नर, देखिए कॉल्ड ऑन यहाँ पे एक और आ गया ना, मैंने किसी से मिलने जाना, शॉर्ट विजिट को बोलते हैं कॉल्ड ऑन। तो ऑफिसियर ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने गए ऑफ द तिरहुत डिवीजन
ठीक है। इन भी द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ पे जिसमें कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आता था किसमें, तिरहुत डिवीजन में। पहले एक ही था तिरहुत डिवीजन, अब तो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण अलग अलग 2 अनुमंडल हो गया ना, पहले एक ही था। ठीक। द कमिश्नर द गांधी रिपोर्ट्स, तो गांधी बताते हैं, किनको बताते हैं, ये क्या बोलते हैं, लुइस फिशर को बताते हैं, राइटर को। प्रोसीडिंग टू बिलीव मी, अब जो कमिश्नर था वो हमको क्या करा, पूरा सख्ती से मतलब ताकत से कहने लगा कि आप यहाँ से फोर्सफुली छोड़ने के लिए एडवाइस में फोर्थ विल टू लीव, मतलब मुझे दबाव डालने लगा और मुझे एडवाइस दिया, सलाह दिया कि फोर्थ विथ इसी समय तो लीव द तिरहुत परमंडल को इसी समय छोड़ दो। ठीक है ना। तो कौन बोला, कमिश्नर बोला। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी लीव नहीं किए, इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी, जो चंपारण का राजधानी था तो मोतिहारी जाने के लिए प्रोसीड कर गए, चले गए मोतिहारी। ठीक। वहाँ नहीं गए, कहाँ चले गए, प्रोसीड कर दिए मोतिहारी के लिए। ठीक है। तो मोतिहारी चले गए, जो कि कैपिटल ऑफ चंपारण का राजधानी था। ठीक है। सेवरल लॉयर को क्या है, एक कंपनीड हिम, उनके साथ साथ बहुत सारे लॉयर भी आए। ठीक है ना। एंड एट द रेलवे स्टेशन पे क्या है, वास्ट मल्टीपल ग्रीटेड गांधी, मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, गांधी को मतलब सभी, ग्रीटेड मैंने अभिवादन करना। ठीक है ना। वास्ट मल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में सब आए हुए थे, लॉयर वगैरह और भी स्टूडेंट वगैरह भी थे। ही वेंट टू द हाउस, वो घर पे गए, एंड यूजिंग हिज हेडक्वार्टर का यूज़ किया, कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपने जांच करने गए थे ना, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इकट्ठा करना, तो ये सब चालू रखे। एंड द रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मल्टीटेड इन द नियर बाई विलेज, एक रिपोर्ट आया, वहाँ पे एक खबर आया कि एक किसान है, क्या हैड बीन मल्टीट्रीटेड, मतलब उसको मल्टीट्रीटेड किया गया है, यानी कि क्या बोलते हैं, उसको तड़पाया जा रहा है। ठीक है ना। उस पर कुछ गलत काम किया जा रहा है बगल के गांव में। ठीक है। तो इनको इन्फॉर्मेशन आया, मतलब एक पीजेंट हैड बीन मल्टीट्रीटेड, मतलब बगल गांव में एक किसान जो है ना, वह क्या कर लिया, मतलब कर लिया है, उन्हीं को उसको तड़पा दिया गया, मतलब कुछ गलत, मतलब क्या प्रेशर में आन के किसी को बोझ में। तो गांधी डिसाइडेड टू गो, तो गांधी सोचे कि हम वहाँ पे जाते हैं, उस किसान को देखते हैं क्या कंडीशन है, कैसे है। ठीक। एंड सी देखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट, और अगले सुबह स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट्स के बैक पर बैठकर, और वह चल दिए। ठीक है ना, उससे मिलने नियर बाई विलेज में। एंड ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तभी वेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, तो एक पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट पुलिस का जो मैसेंजर था वह आ गया, ओवरटूक हिम, उनको आगे से घेर लिया, एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, उनको ऑर्डर दिया कि आप क्या करें, शहर में वापस चले, मतलब कि टाउन में रिटर्न हो जाए। एंड इन हिज कैरेज, उसके गाड़ी पर बैठकर। ठीक है ना। गांधी कंपाइल्ड, गांधी भी मान गए कि चलो ठीक है। ठीक है। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, वेयर ही सर्व हिम विथ एन ऑफिशियल्स नोटिस टू क्वाइट द चंपारण इमीडिएटली। अब देखिए, गांधी मान गए, एंड गांधी ड्रोव द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, और गांधी को घर पर छोड़ दिया, वेयर ही हैज सर्व हिम, और जहाँ पे उनको क्या किया था, सर्व हिम एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस उनको दिया, सर्व किया, टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, उस नोटिस में लिखा हुआ था कि तुरंत आप क्या करें, चंपारण को छोड़ दिए। गांधी साइन ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, उन्होंने साइन किया कि हाँ मैंने नोटिस को रिसीव कर लिया, एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, उन्होंने लिखा कि मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर को डिसओबे करूँगा, या करता हूँ, किसको, जो ऑर्डर इसमें लिखा हुआ छोड़ने के लिए, तो उस पर लिख दिया कि मैंने इस ऑर्डर को डिसओबे किया, मैंने नहीं माना, और मुझे नोटिस प्राप्त हुआ। अगले दिन क्या होता है फिर, इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप, ऑर्डर नहीं मानेगा तो क्या होगा, तो गांधी रिसीव ए समन, उनको एक बुलावा आया, एंड टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको कोर्ट में अपीयर होना है। ठीक है। इस टाइप से यहाँ हुआ। ऑल द नाइट गांधी रिमेन अवेक, रात भर जगे रहे गांधी जी। एंड द टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उनको टेलीग्राफ किए, किसको, गांधी जी को टेलीग्राफ किए, राजेंद्र प्रसाद को किए, गांधी जी किए, टू कम फ्रॉम बिहार से आइए आप भी, विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, के काफ़ी प्रभावकारी फ्रेंड्स, दोस्त वगैरह थे ना, तो उसके साथ आइए। एंड सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, अब आश्रम को भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेज दिए गांधी जी। एंड क्या है, राइड ए फुल रिपोर्ट्स टू द वायसराय, और वायसराय को पूरा रिपोर्ट प्राप्त किए, वायसराय को सारा रिपोर्ट भी दिया। इस टाइप से यहाँ पर गांधी जी किए। ठीक। तो इसके मतलब टेलीग्राफ करना होता है, वायर में भी टेलीग्राफ करना, तो फुल रिपोर्ट तो वायसराय को पूरा रिपोर्ट कर दिया। ठीक। अगले मॉर्निंग फाउंड द टाउन मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, अब देखिए अगला दिन सुबह मोतिहारी को यहाँ पे जो, तो मॉर्निंग में पाया गया कि पूरा मोतिहारी का जो टाउन है, पूरा क्या है, टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, मतलब पीजेंट से पूरा भर गया। ठीक है। एंड
दे डिड नॉट नो द गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, लेकिन वे नहीं जानते थे गांधी जी का क्या रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में आए थे वहाँ पे काला के प्रति लड़ाई करके, ठीक है ना। तो लेकिन नहीं जानते थे, फिर भी दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु हैड वांटेड टू हेल्प देम, लेकिन वह इतना ही जानता था कि कोई महात्मा है जो कि इन लोग को मदद करना चाहता था, ठीक है ना। एंड वाज इन द ट्रबल विद द क्या अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के साथ, मतलब जो अथॉरिटी का ना ब्रिटिश के साथ जो भी ट्रबल में है तो उसको मदद करना चाहता है। एक महात्मा आया हुआ, तो उसी के महात्मा के चलते सब यहाँ पर आए हुए थे। ये नहीं जानते थे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या परफॉर्मेंस रहा था, ठीक है। एंड देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, एक साथ सभी का जो जुलूस निकला इन द थाउजेंड्स, हजारों हजार लोग थे अराउंड द क्या कोर्ट हाउस के आसपास में, एंड वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम नियर द ब्रिटिश। अब बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन में होता है कि आज़ादी का जो है ना स्टार्ट हो गया था फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश से जो डर था वह डर से आज़ाद होने स्टार्ट हो चुका था, सब एक साथ इकट्ठा हो गए थे, ठीक। तो ऑफिसर्स फेल्ड यहाँ पर पावरलेस विदाउट द गांधीज कोऑपरेशन। अब जो ऑफिसर्स थे वह पावरलेस महसूस कर रहे थे कि बिना गांधी का कोऑपरेशन से हम लोग क्या है एकदम पावरलेस, हम लोग पास कोई पावर नहीं, गांधी का हेल्प चाहिए, ठीक है ना। एंड ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा क्राउड को मदद करिए हमको यहाँ पर। ही हेल्प देम यानी गांधी जी मदद करते हैं उन लोगों को रेगुलेट द क्राउड को रेगुलेट करने में, क्योंकि क्राउड काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं एकदम कंट्रोल में नहीं था। एंड ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी काफ़ी विनम्र थे, फ्रेंडली थे। एंड ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, तो एक प्रूफ, रियल प्रूफ देते हैं, मजबूती वाला प्रूफ देते हैं, ठीक है ना। दैट देयर माइट, कि उन लोग का जो शक्ति है क्या है, हिर्थ डिक्लेयर्ड एंड अनक्वेश्चन्ड एंड कुड बी चैलेंज बाय द इंडियंस। यहाँ पर तो यहाँ पे जो गांधी जी है ना प्रूफ देना चाहते थे कि गिविंग दम कंक्रीट एकदम क्या बोलते सॉलिड प्रूफ, ठीक है ना। दैट देयर माइट, कि जो उन लोग का जो शक्ति है, पावर है, एंड क्या ही थेरोट ड्रेडेड, यानी कि अभी तक जो डर था, एंड अनक्वेश्चन, जिस पे कोई सवाल नहीं करता था, किस ब्रिटिश का जो पावर था, जो शक्ति था, तो कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, जो कि अब इंडियंस द्वारा चैलेंज किया जा सकता है, जो उन लोगों को आज तक नहीं किया गया था। तो इतना कुछ बताते हैं। एंड यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ बफल, काफ़ी बेचैन हो गया था इस सब। आगे से हम लोग अगले वीडियो में देखें, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, 37 मिनट अप्रोच चला गया, तो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, तो इसीलिए सोचे थे कि थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 1 रहने देते हैं, पार्ट 2 में आगे से हम लोग यहाँ तक ले लेंगे कि पूरा एकदम भयानक तरीका से ब्रिटिश को अपने कंट्रोल में ले लिया है गांधी जी, ठीक है ना। तो यहाँ तक पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत होता है तो उसको दोबारा रिकॉल करिए, वर्ड मीनिंग को डिक्शनरी से खोज के पढ़िए, ठीक है ना। हार्डवर्क करिए, सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।